बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। बेसिकली पोटेंशियोमीटर हमारे पास होता क्या है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बोर्ड पे देखें तो हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट बना हुआ है जिसमें देखें आपके पास ईएमएफ जो बैटरी की ईएमएफ है वो ई है, हमारा एक जो रेजिस्टर है उसका एक जो सिरा है वो ए है, सेकंड एंड उसका बी है, और एक वेरिएबल वायर आप कह लें कि या अल्टरनेट पाथ आप कह लें वो सी, हमें सी टर्मिनल यहाँ पे मौजूद है। अब पोटेंशियोमीटर का बेसिकली प्रिंसिपल क्या है। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया की वायर में से करंट गुजर रहा है तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, जिसको सिंपली आप ये लिख सकते हो कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ वेयर आई इज कांस्टेंट। इस एक्सप्रेशन के लिए ये इस कंडीशन में आई हमारे पास कांस्टेंट रहता है। अब आप लेट कर लें कि हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है और टर्मिनल C जो है ये इसके ऊपर, इस वायर के ऊपर स्लाइड कर रहा है, और R जो है वो इस वायर की या इस रेजिस्टेंस इसकी जो है वो रेजिस्टेंस है R, इस वायर की रेजिस्टेंस R है। सो इसमें से गुजरने वाला जो करंट होगा हमारे पास इस वायर में से वो हमारे पास इक्वल होगा E ओवर R के। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। अब जब हम इस पॉइंट या टर्मिनल C को मूव करवाएंगे इस लाइन AB के ऊपर, तो पॉइंट A से पॉइंट C तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा। वोल्टेज ड्रॉप ऑफ फ्रॉम पॉइंट A टू C इज इक्वल टू IR। अब इसमें जो R है ये वाली, ये क्या है, इन दो टर्मिनल्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है A से C तक की वो रेजिस्टेंस स्मॉल r है हमारे पास। ये जो कैपिटल R है ये टोटल रेजिस्टेंस है इसकी पूरी वायर की टोटल लेंथ की, जबकि जो स्मॉल r है हमारे पास वो सिर्फ टर्मिनल A से टर्मिनल C तक की रेजिस्टेंस है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप इक्वेशन नंबर 1 से I की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में जब हम यूज करेंगे, यूज 1 इन 2, इक्वेशन नंबर 1 को जब मैं इक्वेशन नंबर 2 में यूज करूंगा तो हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा A से C तक का वो आ जाएगा E ओवर R इंटू R। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में यूज करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो कुछ यूं बन रहा है। अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस A टू C इज इक्वल टू R ओवर R इंटू E। अब इस इक्वेशन में ये जो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ रही है, या आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास, इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो जो वोल्टेज ड्रॉप है A से C तक का वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। इसमें देखें जो E है बैटरी की EMF वो तो कांस्टेंट है हमारे पास, वेरिएबल नहीं है, जबकि जो रेजिस्टेंस R है वायर की वो भी कांस्टेंट है। तो फिर हमारे पास एक ही चीज वेरिएबल बचती है, स्मॉल r। मतलब ये है कि टर्मिनल A से टर्मिनल C के दरमियान अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, स्मॉल r ज्यादा होगा, तो ये उस पे डिपेंड करेगी। ये जो अरेंजमेंट हमारे पास बनी है या ये जो एक्सप्रेशन बना है इसको हम ये यूज होता है पोटेंशियल डिवाइडर के लिए। अगर हम मेजर करना चाहे EMF को तो EMF की मेजरमेंट के लिए हमारे पास, अगर आप लेट कर लें कि हमारे पास जो है वो EMF EX है,
तो फिर लेट कर लें कि हमारे पास जो सेल है या बैटरी है उसकी EMF EX है, लेट कर लो ये EMF है हमारे पास। तो अब जब हमने चूंकि अननोन EMF फाइंड करनी है तो यहां पे ये सेकेंड ही है जो हमने सेल फाइंड करना है। जब यहाँ पे सेल आ गया तो ये हमारे पास बैटरी बन जाएगी, ये बन। तो E की ये जो रेड वाला E है या रेड वाला सेल है हमारे पास, जिसको मैंने रेड मार्कर से डिनोट किया हुआ है, तो इसकी हम जब EMF कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा कि इसको हमने ये अननोन EMF है, ये हमने कैलकुलेट करनी है, मेजर करनी है। इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें हमारे पास जो पोटेंशियल डिवाइडर का सिरा है और E है सेल जो जिसकी अननोन बैटरी है जो जिसकी EMF हमने फाइंड करनी है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो। अब जब ये दोनों इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो जो EMF है वो वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप था हमारे पास A से C तक का, उसके इक्वल हमारे पास इस अननोन बैटरी की EMF होगी। सो हमारे पास VAC का जो फॉर्मूला था वो था R/R इंटू E। क्योंकि हमने ये कंडीशन यहां पे लिख दी है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग EX जो है ये भी हमारे पास स्मॉल r ओवर कैपिटल R इंटू E के इक्वल आ जाएगा, जो कि अननोन EMF है। सेकेंडली, क्योंकि अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ के, सो आप कह सकते हैं जब रेजिस्टेंस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रही है लेंथ के, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हमारे पास जी ये आ गया, और स्मॉल r के लिए रो L ओवर A। तो इन दोनों की, क्योंकि यहाँ पे हमें रेशो चाहिए इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में R स्मॉल r ओवर कैपिटल R, तो इसकी रेशो ले लो स्मॉल r ओवर कैपिटल R। तो ये हमारे पास स्मॉल l ओवर कैपिटल L के इक्वल इसकी रेशो आएगी। इस एक्सप्रेशन को या इस वैल्यू को मैं यहाँ पे अगर यूज करूंगा तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा EX के लिए वो हमारे पास बनेगा जी EX इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन की जगह पे स्मॉल l ओवर कैपिटल L इंटू E। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर अननोन EMF के लिए, वेयर ये जो स्मॉल l है ये हमारे पास लेंथ है टर्मिनल A से C तक की, कैपिटल L टोटल लेंथ है उस वायर की, ये जो E है ये हमारे पास बैटरी की EMF है जो कि नोन है। सेकेंडली, इसको हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑफ द EMF ऑफ टू सेल्स। आपने दो सेल्स की EMF कंपेयर करनी है, उसके लिए आप इस पोटेंशियोमीटर को यूज करते हो। जब हम कंपेयर करने के लिए करेंगे तो हम दो सेल लेट करेंगे, आप कह लें कि एक E1 है, एक की EMF दूसरे की EMF E2 है। सो इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए जो हमारे पास है, तो हमारे पास आ जाएगा, अगर हम सेल 1 की बात करें तो L1 ओवर L इंटू E, ये फर्स्ट वाले के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसी तरह जो सेकंड सेल होगा E2, उसके लिए हमारे पास L2 ओवर L इंटू E, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। जब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है तो देखें जरा वो हमारे पास क्या आ जाएगा। इन दोनों को कंपेयर कर लें, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 4 और ये वाली 5, तो आप इनको क्या कर लें जी, कंपेयर 4 एंड 5। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो E1
ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। ये एक्सप्रेशन कंपैरिजन के लिए हमारे पास आ जाएगा जब हम दो सेल्स को कंपेयर करेंगे। यहां तक कि आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।